नंदा बाबा का वेश बनाकर वहां पर बैठ गए। चलो तुम सब पानी पी लो और यहीं पर घास खाओ। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी घास उगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। आओ बेटी राबिया, बैठो। राबिया वहाँ ठंडी छांव में बैठ जाती है। बेटी राबिया, आप भक्ति किया करो। भक्ति तो मैं बहुत करती हूँ, नमाज करती हूँ, रोजे करती हूँ और भी हमारे अब्बू जो बताते हैं वो सारी इबादत करती हूँ। बेटी, आप अल्लाह कबीर जी की सच्ची इबादत किया करो। अल्लाह कबीर जी हमें इस जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों के कष्टों से मुक्ति दिलाकर हमेशा के लिए पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। बेटी, इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ही होता है। इसलिए आप भी उस सच्चे अल्लाह कबीर जी की इबादत किया करो। हे पीर जी, आप मुझे भी अल्लाह अकबर की सच्ची इबादत दे दीजिए। बेटी, अभी कुछ दिन और सत्संग सुनो, फिर नाम दीक्षा दूंगा। ठीक है पीर जी। राबिया प्रतिदिन वहां जाकर सत्संग सुनने लगी और अल्लाह कबीर जी से दीक्षा ली। बेटी राबिया, मेरे बारे में किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ। बेटी राबिया, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप ये भक्ति करते रहना। ठीक है पीर जी। राबिया ने 4 वर्ष तक परमात्मा द्वारा बताई साधना की। बाद में सत्संग के अभाव के कारण सत्य साधना छोड़ दी। कुछ वर्षों बाद राबिया की आयु 16 वर्ष हो गई थी। माता पिता ने राबिया का विवाह करने की सोची। बेटी राबिया, अब हम आपका विवाह करना चाहते हैं। लेकिन अब्बू, मैं केवल अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ। विवाह मुझे अल्लाह की इबादत करने में बाधा करेगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगी। लेकिन बेटी, यदि आप विवाह नहीं करोगी तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? अब्बू, समाज क्या कहेगा इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ूंगी। जवान बेटी को घर पर नहीं रखा जा सकता है। यदि तू हमारी बात नहीं मानेगी तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। तेरे को 4 दिन का समय देते हैं, विचार करके बता देना। राबिया ने विचार किया कि विवाह कर लेती हूँ। पति से निवेदन करूंगी कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। मैं भक्ति करके अपना उद्धार करवाना चाहती हूँ। ठीक है अब्बू, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राबिया का विवाह एक अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ। वो बहुत ही ईमानदार और परमात्मा से डरने वाला था। सुनो, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। आप चाहे तो अपना दूसरा विवाह कर लो। मेरे लिए एक झोपड़ी आपके आंगन में बनवा देना, मैं गुजारा कर लूंगी। राबिया, यदि आपको विवाह कर्म नहीं करना था तो आपने निकाह कबूल क्यों किया? मेरे माता पिता की इज्जत की ओर देखकर समाज के डर से उन्होंने मरने की ठान ली थी। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। राबिया, यदि आप भक्ति करना चाहती हो तो ठीक है, परंतु मेरे माता पिता की भी इज्जत है, हमारा भी समाज में सम्मान है। आप मेरा भी निर्णय सुन लो। आप घर से बाहर बिना आज्ञा के नहीं जाओगी। भक्ति करो। आप समाज की दृष्टि में मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन मेरे लिए आप मेरी बहन रहोगी। आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं रहने दूंगा। आप भक्ति करो। मेरे को भी पुण्य लाभ आपकी सेवा करने से मिलेगा। मैं अन्य विवाह कर लूंगा। राबिया के पति ने अन्य विवाह कर लिया। उसने राबिया को अपनी बहन के समान रखा और उसकी प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखा। जब राबिया की आयु 60 वर्ष के आसपास हुई, तब राबिया ने हज करने का मन बनाया। मैं हज करने जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे जाने देंगे?
ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी जाने की सारी व्यवस्था कर देता हूँ। आपकी यात्रा के लिए एक ऊंट की व्यवस्था कर देता हूँ। आप मेरे लिए सवारी की व्यवस्था ना करिए, मैं हज यात्रा पैदल ही करूंगी। गांव के कुछ लोग भी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सभी लोग हज यात्रा पर चल दिए। अरे बोलते मैडम को चला कोई लगा नेट नेट बंद वाईफाई चालू है कि नेट बंद होता खाली जो कनेक्ट आता है